आयुष्मान कार्ड योजना सही है या गलत? पक्ष और विपक्ष। आयुष्मान कार्ड योजना निश्चित ही बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा रही है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है? क्या इसका दुरुपयोग भी हो रहा है? क्या 2000 खर्च में सही हो सकने वाले रोगी के कार्ड से लालच देकर 1 लाख 2 लाख निकाल कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, परंतु क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता? अब विकल्प क्या हो सकता है? सरकार यदि एक जिले में 15 लाख जनसंख्या में से मात्र 3 लाख कार्ड, जो कि कुल जनसंख्या का मात्र 20% है, तो 3 लाख गुणे 5 लाख को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 1 अरब 50 करोड़ रुपए होगा। क्या यह सरकार देने में सक्षम है? तो क्या ज़िले में अस्पताल को उतना हाईटेक और सुविधाओं से लैस नहीं किया जा सकता? वहाँ दान के लिए QR कोड स्कैनर लगा दीजिए। यदि बाहर डिजिटल एक्सरे 500 रुपये लग रहा है, तो हम जैसे लोग कम से कम 200 रुपये तो दे ही देंगे। ऐसे बहुत से लोग डोनेशन कर देंगे और आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर फर्जी दवा और जांच और 20,000 की जगह 2 लाख के बिल का लालच नहीं रखेगा। समय समय पर सुविधाओं की जांच जनप्रतिनिधि, ईमानदार पत्रकार, ईमानदार अधिकारी आदि से कराएं तथा देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाने की आवश्यकता है। इससे भी रोजगार सृजन व रोजगार का स्थायीकरण भी होगा। सरकार को स्वास्थ्य व शिक्षा को मुफ्त करने की आवश्यकता है। पैन कार्ड धारक टैक्स पेयर को डिजिटल पैन कार्ड इशू कराएं तथा अस्पतालों में उनके लिए अलग से व्यवस्था दें, जिससे जनता को ईमानदारी से टैक्स को भरने के प्रति आकर्षित होने में मदद मिले और उन्हें गर्व हो कि हमारे टैक्स से ही इतने मरीजों का प्रतिदिन इलाज हो रहा है। और दान करने में सबसे अधिक दान करने वाले का नाम अस्पताल के बोर्ड पर मेंशन भी हो, जिससे अन्य लोग भी आगे बढ़कर मदद करें तथा प्राइवेट ट्रस्ट की आवश्यकता ही न पड़े। समाज को सुधारने के लिए विचारों को समाज के बीच से ही लिया जा सकता है। समस्या के समाधान के लिए जनता के बीच समय देना होगा। एसी कमरे में बैठकर और टीवी पर देखकर फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। पत्रकार भी न्यूज़ में वही दिखाते हैं जो उनके हिसाब किताब में फिट बैठता है। सामान्य और ज़रूरतमंद के पास तो वे भी नहीं पहुंचना चाहते हैं। निस्वार्थ भावना से प्रेरित व्यक्ति ही वास्तविक स्थिति की सूचना सरकार तक पहुंचा सकता है। अतः कोई भी वास्तविक चीज़ का पता करना है तो हमें बैकग्राउंड पर खुद जाकर देखना होगा। उन लोगों से वार्तालाप करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में गलत फैसला होने से देश का और देश की जनता का नुकसान ही होगा। हमेशा जनता पिसती है। देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होने से भारत देश की जनता पर बोझ बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि उनका फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं, वो भविष्य में उन्हें गर्त में ले जाएगा और भविष्य में उन्हें खुद से इलाज जब कराना पड़ेगा तब उन्हें महंगाई का पता चलेगा और बिना इलाज के व्यक्ति तिल तिल कर अपने जगह पर परेशान रहेगा। और इलाज ना होने की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अतः सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को बचाकर रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुफ्त होनी चाहिए।
इसके लिए हमने यह भी बताया कि एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसमें आदमी स्वेच्छा से जो चाहे दान कर सकता है। सीधे डोनेशन उस अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने में काम आएगी और वो आदमी सुविधाओं से खुश होकर दान करेगा तो उसे खुशी मिलेगी कि हमने जो दान किया है वो सीधे से लाभ पहुंच रहा है और उस लाभ का भागीदार भी हम बन रहे हैं और उस लाभ से हमें भी फ़ायदा मिल रहा है। सीधे से उस अस्पताल का लाभ भी लिए और फ़ायदा उस ज़िले को हुआ। धन्यवाद।